A very good morning, children. This is Namrata here, and I am going to teach you a computer. So, today we are going to start the fourth chapter of a computer. The name of the chapter is Word Processor. Okay, so I hope you all are good and safe at your home. So, let's get started. So, what we have to learn in this chapter, there is a box are given inside this box we have some points. ये पॉइंट्स आपको बताते हैं कि हमें इस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस बॉक्स? द फर्स्ट वन इज़ स्टार्टिंग अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007. पहले हम वर्ड 2007 को ओपन करना या उसे स्टार्ट करना सीखेंगे. नेक्स्ट, एंटरिंग, सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, कि हम पहले एंटर कैसे करते हैं, डेटा को सेलेक्ट कैसे करते हैं, एज वेल एज टेक्स्ट को आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ द थर्ड वन इज़ मूविंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसे कैसे मूव कराना है, उसे कैसे कॉपी करनी है, उसे कैसे डिलीट करना है, वो भी हम देखेंगे. नाउ व्हाट आर द फोर्थ वन? द यूजिंग अनडू एंड रीडू कमांड्स. रीडू और अनडू करना भी जानना है. यूजिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड थेसॉरस फीचर्स. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका क्या यूज़ है, कैसे करते हैं. ये सारे स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में आपको बताए जाएंगे. Okay, so let's get started from the first part. Everyone just open your book and open the chapter number 4 and start reading from the first point. Microsoft Word is an application software used for word processing. Microsoft Word एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है. वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जो हम लोग वर्ड्स लिखते हैं, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग. आप वर्ड प्रोसेसिंग में ही अपनी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, आप स्टोरीज़ वगैरह लिख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम किस पर लिखेंगे? वो है हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में आपको मिलेगी और इस पर आप अपने वर्ड को प्रोसेस कर सकते हैं अपने इनोवेटिव आइडिया के अकॉर्डिंग. ओके, सो नाउ व्हाट द नेक्स्ट? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. ये जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक कंपनी है, ये इंट्रोड्यूस की है इस सॉफ्टवेयर को. ठीक है, और ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है. सो दिस इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. जो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज बनाती हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज में से ये भी एक है जो हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर बना के दी है. ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू. अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास कौन कौन सी पावर है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम अपने वे में यूज़ कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे. सो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, एज अ फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ अ पावर टू प्रोड्यूस लेटर्स. आप लेटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, नोटिसेस लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, बुक्स, बिल्स एक्सेट्रा. ये सारे काम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करने को मिलेगा. आप उस पर अपने लेटर्स जो आपको लिखना है, किसी को सेंड करना है लेटर, तो आप उस पर अपने लेटर्स लिख सकते हो. सो क्विकली एंड इन प्रेजेंटेबल मैनर. आप उस पर फटाफट लिख लोगे और आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका होगा वो भी अच्छा हो जाएगा. नाउ सेकेंड वन, मॉडिफाई द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं. मॉडिफाई मतलब, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को अपने तरीके से
एडिट कर सकते हैं कि आप उसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं, कि आपके लेटर्स कैपिटल होंगे या आपके लेटर्स में कलर होगा, वॉट एवर यू वांट, आप अपने अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कहीं पे सेंटेंसेस का कुछ इशू है तो आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको सब कुछ करने को, इस चीज़ मतलब हर चीज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। सो मॉडिफाई द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हो बोथ वाइल टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग। अगर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं उस समय भी आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आपने टाइप कर लिया है तब भी आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ब्यूटिफाई द टेक्स्ट यूजिंग कलर, आप अपने टेक्स्ट को कलर यूज़ करके उसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स, शेडिंग, ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हो, सब कुछ। ओके, सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज़ इंसर्ट ग्राफिक्स and make use of various drawing tools to draw pictures. इंसर्ट ग्राफिक्स, आप उसमें आपने कोई टेक्स्ट लिखा, आप उसमें अपने ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ वेरियस ड्राइंग टूल्स, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ऐसे कई सारे ड्राइंग टूल्स अवेलेबल होंगे जिसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट पे कुछ भी ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे कुछ ड्राइंग टूल्स अवेलेबल मिलेंगे। Now the next one is copy and move the text from one location to another. अब आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसे आप चाहते हो कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम सेव कर लें, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए आप कॉपी और मूव भी कर सकते हैं। तो ये भी कैसे करेंगे वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फाइल को किस तरीके से हम मूव करा सकते हैं, किस तरीके से उसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ड है ये भी एक फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है कि हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे कॉपी और मूव भी कर सकते हैं। प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग इट, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और आप चाहते हो, अब सपोज़ आपने एक लेटर लिखा और आप चाहते हैं वो लेटर मैं किसी को प्रिंट करा के दे दूँ, तो आप कैसे दोगे? आप उसको प्रिंट तो करा लोगे, लेकिन प्रिंटिंग से पहले आप उसे चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से वो लेटर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रीव्यू द टेक्स्ट है, ये इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रिंटिंग से पहले अपने लिखे हुए टेक्स्ट, अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दिख रहा है और कैसे वो प्रिंटिंग के बाद आपके पास आएगा। ठीक है, और आप उसके कई सारे मल्टीपल प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं। मल्टीपल प्रिंट आउट्स का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल, बहुत सारे, 1 2 4 6 7 जितने आपको चाहिए प्रिंट आउट, आप सारे प्रिंट आउट्स वहाँ से निकाल सकते हैं, मल्टीपल प्रिंट आउट्स। सो दिस इज़ ऑल आर अबाउट, दिस इज़ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपको प्रोवाइड करता है। ये सारे पावर्स आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कौन सी चीज़ कैसे होती है वो अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नाउ today we are only starting from the first topic, that is starting Microsoft Word 2007. So today we just learn about this topic. Okay, so let's get started from this topic. How to start a Microsoft Word? So there are some steps are given, and with the help of these steps we can start our Microsoft Word on the computer. Okay, so what we have to do first, everyone look at your book, there is a steps are given. So first we have to click on start, then ऑल प्रोग्राम। आप अपने कंप्यूटर पे जब बैठेंगे तो आपको सबसे पहले एक टास्क बार पे एक स्टार्ट बटन मिलेगा, आप उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने स्टार्ट बटन क्लिक किया, देन यू विल फाइंड देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होगा, एंड देन वी जस्ट
click on it, and after clicking on the all programs we have to find the Microsoft Office. ओके, ऑल प्रोग्राम्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है, कहाँ है आप उसे ढूंढो. देन आफ्टर दैट वी जस्ट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007. जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे तब वहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, सॉरी नॉट फाइल्स. कुछ सॉफ्टवेयर में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 मिलेगा, आप उसे ओपन करेंगे, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल वो सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे ओपन होके आ जाएगी. फिर आप उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. यू विल गेट स्टार्ट योर वर्क. ओके, नाउ I'll show you one thing. Just look at this image. This is the image of Microsoft Word document window. आपको ये इमेज दिख रही है, आप लोग अपने बुक में देखिए. ओके, तो क्या होता है इस इमेज में, क्या है, वी हैव टू लर्न. द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्परेरी नेम डॉक्यूमेंट 1. जब आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे तब आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा जिसका एक टेम्परेरी नेम होता है डॉक्यूमेंट 1. ओके, सो ये एक जो विंडो है, ये विंडो आपके सामने ओपन होगी जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे. ओके, एंड देन the small blinking vertical line that you notice on the screen is known as a insertion point or a cursor. अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ये एक वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल लाइन होती है जो कंटिन्यू आपको ब्लिंक करती रहती है. ब्लिंक यानी कि एक बार आपको शो होगी, एक बार हाइड होगी, एक बार शो होगी, एक बार हाइड होगी. तो ये जो ब्लिंक कर रही है कर्सर, इसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट या फिर कर्सर. ये क्या काम करती है, इट इंडिकेट्स द पोजीशन वेयर द टेक्स्ट टाइप कैरेक्टर विल अपीयर. ये बताती है कि हम कहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप करेंगे, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे टाइप कर रहे हैं या किस जगह पे हमें टाइप करना है. तो इसे कहते हैं हम इंसर्शन पॉइंट और कर्सर, और इसकी हेल्प चाहिए होती है हमें टाइपिंग के लिए. नाउ एज यू स्टार्ट टाइपिंग, जैसे तुमने टाइपिंग स्टार्ट करी, द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द राइट. आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे टाइप करना, ये जो आपकी कर्सर ब्लिंक कर रही है ये शिफ्ट होने लगेगी राइट साइड. ओके, we can enter text on the same screen or create a new document. हम लोग इस पे टेक्स्ट एंटर करते हैं, सेम ही स्क्रीन पे टेक्स्ट एंटर करते हैं और उसे एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर के तैयार कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम किस पे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे. अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ कैरेक्टर्स पे फोकस करिए. आप लोग अपने बुक में देखिए कि दिस इज़ द स्टेटस बार. इससे हम स्टेटस बार कहते हैं कि आप कौन से पेज पे हैं, किस नंबर ऑफ़ पेजेस पे आप काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ से दिख सकता है. नेक्स्ट ये होता है हमारा ऑफिस बटन, जो आपको एक सर्किल दिख रहा होगा कलरफुल, उसे हम कहते हैं ऑफिस बटन. उसके बाद आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है कि कोई भी काम हम बहुत क्विकली कर लें, वेरी इंस्टेंटली कर लें, तो उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार में मोस्टली हम लोगों को रीडू, अंडू, सेव फाइल्स, प्रिंट आउट, इन सब का ऑप्शंस अवेलेबल मिलता है, ठीक है. नेक्स्ट टाइटल बार. हमारा ये टाइटल बार है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स का नेम होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट का नेम सेव किया है वो आपको टाइटल बार पे मिल जाएगा. वो वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली लिख जाएगा. एज आई टोल्ड यू कि जब आप अपना वर्ड ओपन करते हैं तो देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट विद द टेम्परेरी नेम दैट इज़ डॉक्यूमेंट 1. तो आप इस पे देखिए डॉक्यूमेंट 1 शो कर रहा है टाइटल बार पे. अगर आप इस डॉक्यूमेंट 1 को एडिट करके अपने अकॉर्डिंग कोई नेम दे देते हैं तो ये वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 हट के उस फाइल का एक नेम जो भी आप टाइप करोगे वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मिनिमाइज बटन. ये तो आप सबको पता है कि मिनिमाइज बटन एक क्या होता है, वो माइनस से शो होता है. मैक्सिमाइज बटन
भी है आपके पास कि आप अपनी विंडो को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, पूरे स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं, मिनिमाइज़ से आप उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एंड क्लोज़ बटन से एवरीवन नोज़ कि क्लोज़ बटन का क्या वर्क होता है। यस, तो उसका काम क्या होता है, आप उस विंडो को वहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बाकी आपको ये जो रिबन वाला सेक्शन दिख रहा है, दीज आर द रिबन्स। इन रिबन वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। वो आपको इस एक्टिव रिबन पे सारी टूल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। जब आप ये वर्ड ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा ही आपके सामने ओपन होके आता है, ठीक है। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड that what is the procedure or what is the importance of the Microsoft Word. Okay, so children, if you have any issue, any doubts related this topic, this chapter, so just ask frequently and take care. So keep studying, be safe, and thank you so much. Have a nice day.